गृहस्थी संभालनी पड़ेगी। मेरा भी कुछ पता नहीं, आज हूँ कल चला जाऊँगा, और सब कुछ मेरे बेटे को ही देखना है। चलो इसी बहाने कम से कम मैं उसे समझा तो दूँगा कि बेटा अब तेरी शादी हो गई है, और शादी कैसे निभाई जाती है और कैसे घर गृहस्थी चलाई जाती है ये तो मैं अपने बेटे को अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि उसके भी बच्चे होंगे, उसका भी घर बार बढ़ेगा। मैं आज हूँ कल नहीं। आने दो। कहाँ रह गए ये? अरे आदित्य बेटा, आदित्य बेटा। क्या बात है पिताजी? देख बेटा, अब तो तेरी शादी हो गई, कल ना परसों तेरी घर गृहस्थी बसी जाएगी अच्छे से। मैं यही समझाना चाहता हूँ कि देख बेटा, जैसे मैंने घर चलाया वैसे तू भी अपना घर चलेगा। और हाँ, इतना याद रखियो, कभी भी मेरी बहू को उसके बाप की कमी महसूस मत होने दी। समझ गया तू? जी पिताजी। और हाँ, एक बात और ध्यान सुन ले। देख बेटा, ये पूरी जायदाद जो है अब तेरे ही नाम कर दूंगा मैं। मुझे ये सब मोह माया कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि देख आगे घर गृहस्थी तुझे संभालनी है, तुझे इस वंश को आगे बढ़ाना है। समझ गया? जी पिताजी। तो मैं बस इतना ही कहूँगा बेटा, जा और अच्छे से। आप चिंता ना करो पिताजी, आप इतना परेशान मत हो। मैं आपका हाँ। बेटा हूँ, जो भी करूँगा आपके लिए अच्छा ही करूँगा। ये तो बात है। अरे मैं अच्छे से जानता हूँ, बस पूरा आप गर्व है तेरे ऊपर। बस आप खुश रहो पिताजी। हाँ बस बेटा। मैं यही चाहता हूँ। जा। ठीक है पिताजी। जी। मैं तो कब से खुश हूँ, जब से तू ये शादी करके लाया है ना, मैं तो इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं कितना खुश हूँ। तूने मेरी मनपसंद की लड़की से शादी करके ना बस मेरा दिल खुश कर दिया है। अब तुझे दिखाता हूँ कि असली बाप बाप ही होता है। कुछ भी हो जाए, आज तो स्वागत मना के छोड़नी है। एक चीज़ तो मैं भूल ही गई, ये कैंडल जला लूँ मैं। सब कुछ फाइनल हो गया, अब ना लाइट ऑफ कर देती हूँ, वो आएंगे ना तो खुश हो जाएंगे। कितना अच्छा लग रहा है, अब बस वो आ जाए। अरे ये घूंघट क्यों किया हुआ है मुझसे? ये तो आपका हक है ना उठाने का। चलो फिर उठा देते हैं। बेटा राहुल। हाँ पिताजी। बेटा हाँ पिताजी। जाओ देखो क्या चाहिए उनको। एक सेकंड में आया। सारा मूड खराब कर दिया।
अरे बाबूजी, आप इतनी रात में? अरे हाँ बेटा, वो एक काम याद आ गया था मुझे। हाँ बताइए। सुन, तू ऐसा कर, चल अंदर, मैं बताता हूँ तुझे। अच्छा ठीक है, आइए। आजा। ठीक है। बाबूजी, अरे अरे बहू, तू घूंघट मत करा कर मुझसे। तुझे कितनी बार कहा है, ये सब सिर्फ गांव की औरतें करती हैं और शहर की पढ़ी लिखी मॉडल लड़की थोड़ा ना करेगी। बैठ बेटा। आप बैठिए पिताजी। अरे तू बैठ ना। देख बेटा, ये तेरी माँ ना मुझे एक दुविधा में डाल कर चली गई। उसने कहा था जिस दिन मेरे लड़के की सुहागरात हो, मतलब पहली रात हो, उस दिन इन दोनों को ये अमृत पिला देना। ये कौन सा अमृत है पिताजी, और माँ ने कब दिया ये? अरे जब तू छोटा था ना, ले बहू पी ले। जब तू छोटा था ना, तब तेरी माँ तेरे नाम का अमृत भर के लाई थी, और उस दिन से उसने कहा था कि जिस दिन तेरी शादी की रात हो, उस दिन इन दोनों को पिला देना। इससे तुम्हारा घर परिवार अच्छा बना रहेगा। समझ गए? ठीक है पिताजी, आप कहते तो पी लेते हैं। हाँ पी ले बेटा। ठीक है। बहू तू भी पी ले। तुम भी पी लो। पिताजी लेकर आए। ला बेटा, गिलास दे, मैं रख दूं। लीजिए पिताजी। अरे बहू, क्या बात है, दोनों ने बड़ी जल्दी सब कुछ खत्म कर दिया। मुझे लगा अमृत को थोड़ा अमृत की तरह पियोगे, लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम दोनों की इतनी ही जल्दी है तो मैं चला जाता हूँ। ठीक है? ठीक है पिताजी, वैसे भी रात बहुत हो चुकी है, आप भी थक गए होंगे, जाके आराम कीजिए। हाँ बेटा, और हाँ बेटा, दरवाज़ा मत लगाइयो, क्योंकि तुझे मालूम है मुझे कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। जी पिताजी। ठीक है बेटा? जी पिताजी। आ ठीक है। यार मैं तो थक चुका हूँ और मुझे ना बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। नींद तो मुझे भी आ रही है। तो फिर छोड़ देते, ये सब कल करते हैं। ठीक है, तो सो जाते हैं फिर। ठीक। वैसे भी टाइम बहुत हो चुका है, तुम्हें भी उठना है, काम हम करने हैं कल। चलो फिर आ जाओ, सो जाते। अब तक तो लगता है मेरी दवाई काम कर गई होगी। मेरी दवाई काम बहुत जल्दी करती है। दोनों सो गए होंगे। चल, अब बारी मेरी है। बेटा, ये तेरी पहली रात है, लेकिन इसे पूरी मैं करूँगा। अब तक तेरी माँ के साथ करता था, अब तेरी ही बीवी के साथ कर। आता हूँ बेटा। बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं दोनों। चल, अब जो करना है वो मुझे करना है। कितनी खूबसूरत है मेरे बेटे की बहू। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कोई इतना भी खूबसूरत हो सकता है। शायद तुझे पता भी नहीं है कि मैंने अपने बेटे से तेरी शादी क्यों कराई। क्योंकि तू मुझे इतनी पसंद है ना। मैं तुझे कैसे छोड़ सकता था। तू इतनी खूबसूरत है, तेरी खूबसूरती पे तो मैं फिदा हो गया। सच में तू इतनी खूबसूरत है कि तेरे सामने कोई और नहीं सिवाय चांद के, और तू उस चांद से कम नहीं है।
मैं जानता हूँ कि ये सब मैं कर लूँ, लेकिन ये सब मैं सही कर रहा हूँ, क्योंकि अभी नहीं करूँगा तो कब करूँगा। सच में मेरे बेटे से शादी करके मैंने तो ऐसा लगता है जैसे मुकाम पा लिया, तुझे पा लिया, बस और कुछ नहीं चाहिए। अब सारी सुहागरात मैं मनाऊंगा और नाम होगा मेरे बेटे का। चल। न जाने मुझे क्या हो गया, अचानक से मुझे उल्टी आ रही है। अरे क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, लगता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या हाँ, क्या बोल रही हो? सच बोल रही हूँ, सुबह से उल्टी हो रही है मुझे। पर ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तो हमारे बीच में ऐसा कुछ हुआ नहीं। मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हो सकता है। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रही, सच बोल रही हूँ। तो फिर ऐसे कैसे हो गया? मैं एक बात बोलूं, मुझे ना बाबूजी पे शक है। क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो मेरे बाबूजी के बारे में? सारा मूड खराब कर दिया। ये तो मेरी बात मानेंगे नहीं, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा बाबूजी का पर्दाफाश करने के लिए। आज ना बाबूजी का पर्दाफाश करके रहूंगी, इनको आने दो। सुनो सुनो ना क्या? यार, सुबह के लिए सॉरी। चलो ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। चलो। पर एक बात बोलूं? हाँ कहो। अगर तुम मुझे अपनी बीवी मानते हो ना, तो जो बाबूजी वो पानी आपको आज नहीं पीनी है। ठीक है। फिर देखना, तुम्हारे आंखों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है? ठीक है, तो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। देख लेते हैं कि कौन सही है, या तुम या मेरे बाप जी। बेटा राहुल। आया पिताजी। बेटा, गेट खुला हुआ था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम दोनों को ये अमृत वाला पानी दे दूं। मैं तो भूल ही गया था। अरे बहू, क्या देख रही हो, पी लो। और हाँ, ये जब तक तुम पीती रहोगी ना, तब तक तुम्हारा शरीर और मेरा बेटा ऐसे ही तंदुरुस्त बना रहेगा, है ना राहुल बेटा? जी पिताजी। अच्छा बेटा, दोनों पी लो पानी जल्दी जल्दी। बाबूजी आप जाइए, हम पी लेंगे। अरे
बेटा पी लो ताकि मैं ये गिलास ले जाऊं। कोई बात नहीं, मैं यहीं पे रख दूंगी, आप बाद में ले जाना। अच्छा ठीक है बेटा, यहाँ से पिला दे राहुल बेटा। हाँ पिताजी आप टेंशन मत लो, हम पी लेंगे पानी। ठीक है ठीक है। आप जाके आराम कीजिए। ठीक है बेटा, मैं सुबह मिलूंगा तुम दोनों को। जी पिताजी। जल्दी जल्दी पानी दो, मैं फेंक कर आती हूँ। आज दूध का दूध और ये गंगा जल का गंगा जल हो जाएगा। आज पता चल जाएगा उनको कि बाबूजी क्या पिला रहे थे। अमृत, ये रहा अमृत। ओहो, तुम तो फालतू में ही शक कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो आज पता चल जाएगा तुम्हें। सो जाओ, चलो ठीक है, देखते हैं सो जाओ। किसको क्या पता चलता है। लगता है दोनों फिर से सो गए। चलता हूँ। इसी टाइम का तो मैं इंतजार करता हूँ। चल, आज मैं इसको अपने रूम में लेके जाऊंगा। बाबूजी, बेटा ये क्या कर रहे हो? लाइट जलाओ तुम। बहू कुछ नहीं, मैं देखने आया था। बाबूजी, ये क्या कर रहे थे आप? आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं है? ये आपकी बहू है। बेटा मुझे माफ कर दे, मैं कुछ नहीं करता। बेटा मुझे माफ कर दे। मैं हमेशा इस पे शक करता रहा कि नहीं, मेरे बाबूजी ऐसे नहीं है। और तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है। बेटा मत बोलो मुझे, बेटा मत बोलो। तुम बाप कहलाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। बेटा मुझे माफ कर दे। मैंने कहा था ना, मुझ पे तुम शक कर रहे थे। देखो बेटा मुझे माफ कर दे। मैं बहक गया था बेटा। तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है? तू बाप है मेरा, तू ऐसे कैसे कर सकता है? बेटा मैं बाप होना तेरा नहीं, तो मुझे माफ कर दे बेटा। तू बाप कहलाने के लायक ही नहीं है। बेटा, ये मैं क्या तुझे कर- नहीं छोड़ूंगा। बेटा ये क्या कर बेटा। मैंने कहा था ना। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना अपने बाबूजी के साथ? नहीं, तुमने बिल्कुल सही किया। इस हैवान के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। अब क्या करेंगे? चलो छोड़ दो।